कॉन्ग्रेचुलेशंस 10th ग्रेडर्स। तो पेपर देके आज मजा आ गया। वही पेपर का सेट 2 है मेरे पीछे इस टाइम। तो आज हम करेंगे वही पेपर सॉल्व। वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग योर 10th बोर्ड 2025 सेट 2 साइंस एग्जाम फॉर ग्रेड 10th। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, सिलेक्ट 2 स्ट्रक्चर्स विच आर सिमिलर। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स में ब्यूट ग्रुप है, 4 कार्बन है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है? जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें डबल बॉन्ड है, ये वाली स्ट्रक्चर में क्लोरीन ग्रुप है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो है C4H10। दैट मीन्स दीज टू स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और आपका आंसर आ जाता है 2 and 3 विच इज ऑप्शन सी, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, and they are isomers. Now let's move towards question number 2. Question number 2 कहता है, choose the incorrect statement among the common reaction used in hydrogenation of fat. हाइड्रोजनेशन मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो वो एडिशन रिएक्शन है which is done in the presence of catalyst like nickel. तो देखते हैं, नंबर 1 एडिशन रिएक्शन करेक्ट है, it takes place in the presence of nickel catalyst करेक्ट है, the product contain only single bond, ये भी करेक्ट है बिकॉज डबल बॉन्ड के अंदर आप हाइड्रोजन लगाते हो और वो बन जाता है सिंगल बॉन्ड। सो ये तीनों करेक्ट है। तो गलती कहां पे है? इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज एन कैटलिस्ट। सो एसिड कैटलिस्ट नहीं होता, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। कंसिडर द केमिकल रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस वाटर give rise to aluminium oxide plus hydrogen। अब सिर्फ इसको बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए सो लेट्स सी, मेरे पास एल्यूमिनियम इधर है 2, इधर है 1, यहाँ 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 2, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन को 3 बनाते हैं जिससे हमारे हाइड्रोजन हो गए 6। तो इट विल बी 2 3, इसमें कुछ नहीं तो 1 and 3। चेक करते हैं, 2 3 1 3, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लगाया टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग केस। इस केस में आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। पॉसिबल कौन सी होगी? बिकॉज ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। तो ये मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज करेक्ट। ठीक है, lead is more reactive than iron? No, because lead is less reactive. Aluminium is more reactive than calcium? No, calcium is more reactive than aluminium, so it cannot displace. Now zinc and calcium, so calcium is more reactive than zinc, so it will form calcium sulfate and zinc will be reduced. So ये आपका ऑप्शन हो गया C. So let's see, ये रही मेरी reactivity series। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव नहीं, सो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये रहा जिंक, सो कैल्शियम विल डिस्प्लेस जिंक। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे था ये क्वेश्चन, जिसका आंसर है सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सॉल्ट? फैमिली मतलब उनका, जैसे हम नेहा तलवार, तो तलवार में जितने आगे दैट इज अ फैमिली। सिमिलरली यहाँ पे देखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो सल्फेट ग्रुप है, एक में क्लोराइड है, तो ये फैमिली नहीं बनती। फैमिली मतलब जिसके अंदर जो रेडिकल है दैट इज सल्फेट सल्फेट सल्फेट, तो ये रेडिकल सेम है, तो ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, जिसमें आपका सल्फेट ग्रुप, सल्फेट फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, ये रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी आपको मैंने। सो अगला क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, कहाँ फर्टिलाइज होता है? फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस। देन साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज थ्रू विजाइना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। साइट थ्रू विच वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, दैट इज प्लासेंटा। So option is A is 3, B is 2, C is 1 and D is 4. So ये रहा आपका option, that is D part. Now the next one, the part of hindbrain controlling involuntary actions like salivation and vomiting.
तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है मेडुला. Select a pair of bisexual flower which has both male and female reproductive system. और उसका आंसर है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. हिबिस्कस हर जगह डाला है. तो द अदर थिंग इज मस्टर्ड. Mustard is an option which is a bisexual flower. Now the plant hormone present in greater concentration in the area of rapidly dividing cells. तो सबसे ज्यादा डिवीजन कहाँ होती है? राइपनिंग के टाइम. ठीक है. So that is done with the help of cytokinins. So cytokinins they help in vigorous cell division ताकि आपका फ्रूट फटाफट राइप हो और फटाफट गिरे with the help of abscisic acid. Now temporary finger leg extension, ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया. So finger leg extension जिसको बोलते हैं pseudopodia, जो वॉकिंग के भी काम आता है और धीरे धीरे वो फूड engulfing से phagocytosis के भी काम आता है. So that answer is amoeba. Now a wire of length L is gradually stretched so that its length increases to 3L. तो ये मेरे पास वायर है. वायर को अगर मैंने स्ट्रेच करा, ओके, तो लेंथ हो गई आपकी 3L. लेकिन अगर लेंथ 3L हो गई तो उस केस में एरिया भी आपका चेंज हो गया, बिकॉज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय A. रो तो कांस्टेंट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रो. तो L बाय A में L आपको पता चल गया, नया L जो है वो 3 है, लेकिन नया एरिया कितना है वो निकालने के लिए आप इसको एक कांस्टेंट दैट इज वॉल्यूम तो सेम रहेगा. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स कंसीडर इट एज अ क्यूबॉइड या सिलेंडर. तो सिलेंडर में वॉल्यूम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, दैट इज द वॉल्यूम. तो ये तो हो गया ओरिजिनल, लेकिन नया एरिया, न्यू एरिया और लेंथ हो गई आपकी 3L. ठीक है. तो दिस इज हाउ द रिलेशन कैन बी डिराइव्ड. तो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको काट देती हूं, ओरिजिनल एरिया का 1/3 हो जाता है. ठीक है. तो उस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगी 3L ओवर A बाय 3. तो दैट मीन्स 3L ओवर A इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स. तो आपका आंसर आ जाएगा 9 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ. दैट इज योर आंसर. तो ये हो गया आपका 9 टाइम्स. Now next question, which of the following statement is not true about a bar magnet? तो बार मैग्नेट में सबसे पहले अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था ये, अगर बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, it will point towards north south direction. Yes, the first is right. It has attractive power for iron fillings. Obviously मैग्नेट है तो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट भी करेगा, right? It produces magnetic field lines. ये भी सही है. और चौथा, the direction of magnetic field lines inside. अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ आया? Inside a bar magnet. Inside a bar magnet जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल. आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट दे आर कॉन्टिन्यूअस. तो अगर आप इसको अंदर से लेके जाओगे, so that will be from south to north, not from north to south. तो ये वाला ऑप्शन जो है that is a wrong option. So option D. Now the next one, absolute refractive index of water and glass. With respect to this, if the speed of light is इतना, what is the speed of light in water? अब speed of light in water में, अब refractive index water में कितना है? 4/3. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अभी हमने कौन सा लिया? क्या मांगा उन्होंने? वाटर. तो वाटर का ले लेते हैं. ठीक है. तो 4/3 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ होता है, ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो कि आपसे पूछी गई है. तो अगर मैं वाटर को इस तरफ ले लेती हूं तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ ओवर 4 × 3. So that will come out to be 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट. तो 9/4 आंसर तो ये वाला बनता है. देखो, सो आंसर इज 9/4 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इंटू 10⁸ कहाँ गया? ये थोड़ा
मुझे भी समझ नहीं आ रहा, 9/4 मीटर पर सेकेंड इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑल्दो इट इज अ मोस्ट यू नो व्हाट यू कैन से, सबसे ज्यादा ये आंसर करेक्ट लग रहा है हमें, लेकिन इंटू 10⁸ या मिस कर गए या क्या है, आई एम नॉट श्योर. So this is the answer, this is the solution, and this is how you have to solve it. Now the next one. When a beam of light, white light, is passed through a region of very fine dust particles, the color of light that scatter the most. Very fine मतलब उन्होंने बोला सबसे छोटा साइज, तो जब से सबसे छोटा साइज कौन सा कलर शो करता है, वो करता है blue light. So this is blue as an answer. Now the strength of magnetic field produced inside the current carrying solenoid. Inside the current carrying solenoid, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो, करंट कैरिंग सोलिनॉइड तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये 7th में भी आपने करा है. इट डज नॉट डिपेंड, ज्यादातर इनके क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं, इट डज नॉट, तो जो बच्चे डज नॉट नहीं पढ़ते ना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है. तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरे पास सोलिनॉइड है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. चलो देखते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, जितनी टर्न ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा. डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग पे भी करता है, अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, तो यस इट डिपेंड्स. मटेरियल ऑफ द कोर पे भी करता है, बिकॉज आपको वो मटेरियल मैग्नेटिक लेना पड़ता है. तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है करेक्ट? A, that it does not depend on area of cross section of a solenoid. Now the next question, other than abiotic components, abiotic मतलब non-living, which of the following biotic components are not required to make an aquarium of small herbivores fishes? Herbivores small fishes में कौन सा नहीं देना आपको? The aquatic plants and animals दे दो, एक्वेटिक हैं वो, हर्बीवोर्स हैं, अगर एक्वेटिक प्लांट्स नहीं दोगे तो वो क्या खाएंगे. नंबर 2, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो अंदर दोगे तो वो मर ही जाएंगे, दे कांट सर्वाइव. तो आई थिंक यू शुड नॉट गिव दिस. डीकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंगस, ये भी आपको देना पड़ेगा, बिकॉज उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो कौन खाएगा, या कोई प्लांट मर गया तो वो कौन खाएगा, वो ये लोग खाएंगे. कंज्यूमर्स एज क्लाउन फिशेज एंड सी अर्किन्स, ये तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते, कारण क्योंकि ये स्मॉल फिशेस को खा जाएंगे, तो आपका एक्वेटिक सिस्टम जो है, जो एक्वेरियम है, वो सारा डिस्टर्ब और खत्म हो जाएगा. सो द आंसर इज 2 and 4 which is the correct answer. Now let's move towards assertion and reason question. In our actions of writing or talking, our nervous system communicates with muscles. Yes, when you are writing, what you are thinking, you are writing. This is the correct answer. Cranial nerve and spinal nerves form peripheral nervous system. ये भी करेक्ट है, लेकिन बात तो वहीं पे आ गई, इसका और इसका कोई लिंक नहीं है. बोथ आर करेक्ट, ठीक है. ऑप्शन ए एंड assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Now the next one, इसमें आ गया आपका बी पार्ट. यूज ऑफ जूट पैक फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पोल्यूशन. यस, हम पॉलिथीन से स्विच ओवर कर रहे हैं. जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग मे बी रीयूज्ड एज when needed. Yes, so that is why. So ये आपका आ गया, दोनों चीजें करेक्ट है. हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, अगर आप देखोगे काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने लास्ट टाइम भी करे हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में वो आ गए हैं. सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. Yes, it is not evolved because nitric acid will oxidize hydrogen and will form water. क्या ये आंसर दिया इन्होंने? देखते हैं. So nitric acid is strong reducing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ये ऑक्सीडाइज करता है, एंड रिड्यूसेस हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस. इट विल नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन माय डियर, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड विल फॉर्म वाटर आउट ऑफ इट. So it is not a reducing agent, it will act as an oxidizing agent which will oxidize hydrogen. So assertion is correct, reason is false, so it will be C option. Now the next one, 20th question. Magnetic field lines around a bar magnet never intersect. अगर आप देखो लास्ट वीडियो में ये मैंने पूरी स्लाइड आपको दिखाई थी. Why they don't intersect? Because resultant force जो है वो 2 हो जाती है, which is not possible. So magnetic field produced by Mar magnet
is a quantity that has both magnitude and direction. ये भी सही है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ टू साउथ. और ये कहाँ पे डेंस होती है? पोल्स पे और सेंटर में कम होती है. तो ये क्वांटिटेटिव भी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन क्या ये इसका रीजन है? नो, ये इसका रीजन नहीं है. तो आपका आंसर हो गया बी. तो यहां तक 20 तक आपके 20 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. अब देखो 20 में से आपके कितने मार्क्स आने वाले. आई एम श्योर पेपर इजी था. यू कैन स्कोर मैक्सिमम. लेट्स मूव टुवर्ड्स 2 मार्कर क्वेश्चंस जो कि और भी इजी आए हैं. तो पेपर इज क्वाइट इजी. So let's see the first question. List the possible sources of energy required in decomposition reaction. NCERT में काफी illustrated way से आपको बताया गया है. Decomposition can be thermal decomposition, ठीक है. Decomposition can be electrolytic decomposition. तो आप thermal लिख सकते हो, ठीक है. आप photolytic decomposition लिख सकते हो, ठीक है. और नंबर 2, नंबर 3 इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हो. सो देयर आर मेनी डिकम्पोजिशंस. और उन्होंने बोला इलस्ट्रेट एनी वन, कोई भी एक आप सूटेबल एग्जांपल से दे दो. थर्मल डिकम्पोजिशन देना है वो दे दो, फोटो देना है फोटो दे दो. जैसे कि मैं बोलूं सिल्वर ब्रोमाइड, जो मैंने लास्ट अपनी स्लाइड में भी करवाया था कि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोलिटिक फिल्म्स में यूज होता है. तो जैसे ही उसको आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और बनाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व. सिंपल रखो ना. तो ये हमारे पास 3-4 आपने टाइप्स दे दी और साथ में आपने इसकी एग्जांपल दे दी. 2 मार्कर आपके, 2 मार्क इज डन. अगर आपको ये नहीं करना तो सेकंड क्वेश्चन कर लो. सेकंड क्वेश्चन कहता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. एफ, ये भी आपका बिल्कुल क्लियर कट एनसीईआरटी में दिया हुआ है. हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में टोटल 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. तो फेरस सल्फेट जब आप ब्रेक करते हो, हाइड्रेट, इसी को आप उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है. अगर आपको इसको हीट करते हो, इट विल बी लाइक फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सच विल बी रिलीज, बिकॉज वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यहाँ तो ये रिएक्शन कर दो, यहाँ ये कर दो. सो दिस इज ग्रीन कलर, ओके, एंड दिस इज एनहाइड्रस लिख दो बिकॉज इसमें से पानी निकल चुका. एंड दिस इज योर रॉटन एग, स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड से, वो लिख दो. यू आर डन विद दिस. गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस. तो बैलेंस्ड कर दो आप. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड 6, ठीक है, 4 2 8, तो 3 4 5 6 7 8. You are done with it. So that's it. ये कर दो या वो कर दो. So it's very easy. Now the next one. Give reason why baking powder is used over baking soda. ठीक है. Baking powder is sodium hydrogen carbonate. ठीक है. And baking soda is sodium carbonate. ओके. सो हम बेकिंग सोडा नहीं यूज करते, कम यूज करते हैं. हम वॉशिंग ये आपका बेकिंग सोडा ज्यादा यूज करते हैं और बेकिंग पाउडर ज्यादा यूज करते हैं और बेकिंग सोडा हम कम यूज करते हैं. रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है कि इसके अंदर ऑलरेडी एसिड इन्वॉल्व होता है एंड यू डोंट हैव टू ऐड एनी एक्स्ट्रा एसिड टू इट, ठीक है. और दूसरा रीजन क्या है? ये पानी इवॉल्व करता है और पानी से क्या होता है? योर केक विल बिकम मॉइस्चर उसमें ज्यादा ऐड हो जाता है. तो और ये इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, और इसको आपको ज्यादा देना पड़ता है. सो दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव टू यूज बेकिंग सोडा एज बेकिंग पाउडर एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा. बार बार स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. चलो, तो दिस इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर, दिस इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा. इसको हम यूज करते हैं बिकॉज इसके अंदर एसिड ऑलरेडी इन बिल्ड होता है. यू डोंट हैव टू ऐड एनी एक्स्ट्रा एसिड. इसमें आपको एसिड डालना पड़ता है, जैसे कर्ड डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, लेमन डाल दिया, विनेगर डाल दिया. सो यू हैव टू ऐड एसिड टू इट. और ये एक और रीजन दे सकते हो, इट गिव्स अ बिटर टेस्ट. इफ स्लाइटली एक्स्ट्रा इज टू बी एडेड, इट गिव्स अ बिटर टेस्ट. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें एक और एडवांटेज है कि इसमें से पानी निकलता है जो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फॉर द बेकरी. So this gives you an answer. Next question है आपका, what is the main function of artery? So arteries carry pure blood away from the heart. Pure मतलब oxygenated blood away from the heart.
ठीक है. Why do they have thick and elastic wall? ये 7th का क्वेश्चन है. They have thick and elastic walls because they get blood at a very high pressure from the heart. Otherwise, if the walls are not thick, then these walls can rupture under high pressure. So that is why arteries are thick walled, and as they receive blood at a very high pressure, and that blood is oxygenated blood. Pure blood भी बोल सकते हैं, oxygenated blood. Next question, 2 marker. Explain how protein control the characteristic in the organism with the help of an example of short height trait in pea plant. अब pea plant का short height trait, that means it has both the alleles recessive. Recessive मतलब ये दोनों alleles जो genes के हैं ये recessive हैं. So these alleles contain genes which have a dwarf trait, and gene is made up of proteins. So there are combination of proteins that decide which gene has to be evolved in the offspring. So if an organism या pea plant has a dwarf height, that means the gene contain a protein combination which will combine to give a dwarf characteristic, which is called as a phenotype. Dwarf phenotype based on the genotype, and that genotype is made up of protein. So protein is the structural component of all the genes. Now name the information source of making proteins in the cell. So information source of making proteins, that is a genetic information which is being carried by the chromosomes from mother and father, from both the parents. So these chromosomes combine and give a new combination of proteins that gives a new kind of characteristic which is appeared in the form of phenotype. Now the next question is, draw a ray diagram to show the path of light falling obliquely on one refracting face of the triangular prism. ये भी क्वेश्चन हमने अपनी पुराने जो वीडियो थी उसमें मैंने डाला था. तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न होके हर बार आ जाते हैं. देयर इज नॉट समथिंग एनीथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं आता. सो थोड़ा बहुत टर्न करते ताकि बच्चों को इजी रहे एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, बिकॉज मार्क्स ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस. सो नाउ आ गया रिफ्रैक्शन, यही आपके पास आया है. उन्होंने पूछा एंगल ऑफ डेविएशन बताओ. तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे को अगर आप पीछे को एक्सटेंड करोगे इंसिडेंट रे से जहां जाके मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. और वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. दैट गिव्स यू एन आंसर. सो यही क्वेश्चन था आपका. So question was, draw a ray diagram to show the path of light falling obliquely on the and mark the angle of deviation. Simple, easy. तो ये I'm sure आप सबने solve किया होगा. Now the next question, a voltage source send the current of 2 ampere to the resistor of 40 ohm. तो components लिखते हैं, क्या क्या given है. सबसे पहले आपको given है current which is I. I is 2 ampere, resistance is 40 ohm, time is 5 minute, बट मिनट्स में नहीं लेते. सो पहले ही हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सेकेंड्स. ठीक है, सेकेंड्स में टाइम आ गया 5 into 60, दैट कम्स आउट टू बी 300 seconds. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम. तो सबसे पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी. पावर अगर हमारे पास आई है, आर है, तो पावर कैन बी आई स्क्वेयर आर. ठीक है, तो आई का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, आर इज 40, सो 4 into 40 which comes out to be 4 4s are 16. 160 watt is the power. और अगर हम इस 160 watt को आप टाइम कितना दिए 300 से आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, सो दिस इज 48,000 watt second. That is your answer. Okay, so this is what you will get. Let's reconfirm. I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, टाइम है आपके पास, पावर निकाली I स्क्वेयर R से,
2 square into 40 से, so this is coming out to be 160 into 300 seconds, that will be energy which is in the watt second unit. आपको किलोवाट आवर में नहीं पूछा तो watt second में आप दे सकते हो. This completes your 2 marker question. Hope you have done nicely in your exam. Good luck for your future exams. We will be soon solving 3 and 5 marker question also on my YouTube channel. So do like, share and subscribe to my YouTube channel, and do press the bell icon to get the regular updates. Thank you so much for watching.